नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 136। नारद द्वारा हिमालय ग्रह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन कर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचना का वर्णन करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसके बाद आप में से विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने पहले आपको हिमालय के घर भेजा। हे नारद, भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप 12 से आगे हिमालय के नगर को चले। हे मुने, वहां जाकर आपने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी और उसे देखते ही आप विस्मित हो गए। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप शांत हो गए। तत्पश्चात आपने स्वर्ण कलशों से एवं केले के खंभों से अत्यंत मंडित रत्न जड़ित हिमालय के मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए। हे मुने, हे नारद, उस विस्मय के कारण आपका ज्ञान बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहुँच गए हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बेल पर सवार होकर गणेश्वरों से युक्त सदाशिव पधार चुके हैं? यह बात आप सत्य सत्य कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विस्मित हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर पर्वत हिमालय आपके तथ्ययुक्त वचन कहने लगे। हिमवान बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पार्वती के विवाह के लिए अपने गणों तथा बारातियों को लेकर शिवजी नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा द्वारा रचित चित्र जानिए। हे देवर्षि, आप आश्चर्य का त्याग दीजिए, स्वस्थ हो जाइए और शिव का स्मरण कीजिए। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैनाक आदि पर्वतों के साथ शंकर के समीप जाना। हे महामते, जिनके चरण कमल की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिव की प्रार्थना कर आप उन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं और महर्षियों सहित उन्हें यहाँ शीघ्र ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपने तथास्तु कहकर वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह से संपन्न कर भोजन करके महामनस्वी आप हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र शिव के समीप गए। वहाँ आपने देवता से घिरे हुए महादेव को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन क्रांतिमान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुने, अनेक प्रकार से अलंकारों से युक्त मैनाक, सहसा, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से व्याकुल मन वाले मैंने विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवता एवं रुद्रांचलों से विस्मित होकर आपसे पूछा। देवता बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया या नहीं, हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। महाबली, मैनाक, सहत तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप यह भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिवजी की कन्या देने का है या नहीं? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से कहिए। हे सुव्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार से संधियों से ग्रस्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मित हुए आपने उनसे कहा, हे मुने, आप मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं के ईश्वर, शची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसे
कारीगरी की है उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगर के कौशल से सारे देवता और को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे शचीपति, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को बुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसलिए वे आज आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान है। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है कि उसे देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है। ये देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ। उन विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप से किंचित मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मोह में उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले इंद्रदेव देवेंद्र विष्णु की ओर देखते शीघ्रता से कहा। देवेंद्र बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा, शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा न हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर देवादिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शचीपति, आपके वैरी निवात कवचादि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। वे वास्तव इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन किया था। इसी कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। यह सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते, अतः आप इनसे भयभीत न हो। हे देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्तवत्सल भगवान सदाशिव सभी का मंगल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे हरे, हे सूर्यपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले। उन दोनों से इस प्रकार का वचन कहकर कहा, हे मुने, पुनः उन्होंने आपसे कहा कि हे नारद, माँ शैल ने क्या कहा है, आप यथार्थ रूप से सारा वृतांत कहिए। आप उसे गुप्त न रखें। आप शीघ्रता से बताएं कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं। हे तात, आपने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया, यह सारा वृतांत प्रेम पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले। हे मुने, तब शिवजी ने आपसे यह कहा कि तब दिव्य दृष्टि वाले आपने मंडपों में जो कुछ देखा वह सब एकांत में इस प्रकार कहा। नारद जी बोले। हे देवदेव, हे महादेव, आप मेरा वचन शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार के विघ्न दिखाई नहीं पड़ते और न ही किसी प्रकार का भय है। शैलराज निश्चय ही रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात यह है कि कौतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार का विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान आश्चर्ययुक्त मंडप की रचना की है। वह मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज का चित्रण निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित होकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले। नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभु शिव जी विष्णु आदि देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले। हे विष्णु, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बताएं कि मुझे माया से क्या प्रयोजन है। हे ब्राह्मण, हे क्षत्र, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं या तो माया से मेरे क्या प्रयोजन है। न्याय शास्त्र के जानकर पंडितों ने कहा है कि जिस किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चले। ब्रह्मा जी बोले। देवताओं के इस प्रकार कहने वाले जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को
कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान अपने वश में कर लिया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता और ऋषिगण भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय ग्रह की ओर गए। हे मुने, उन देवताओं ने आप नारद को तथा उन पर्वतों को आगे कर आश्चर्यचकित हो हिमालय के अपूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए विष्णु आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ वे शिवजी आनंदित होकर हिमालय के नगर में प्रवेश कर गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 136 संपूर्ण हुआ।